सोचना चाहिए कि कुछ अधिकार इतने बुनियादी, इतने जरूरी होते हैं कि उन्हें बचाने के लिए एक महाअधिकार की जरूरत पड़ती है। आज हम भारतीय संविधान के उसी सबसे बड़े संरक्षक यानी आर्टिकल 32 को समझने वाले हैं। चलिए इस बात की शुरुआत करते हैं संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इसी कथन से। उन्होंने इसे सिर्फ एक आर्टिकल नहीं बल्कि संविधान का दिल और आत्मा कहा था। और सोचिए, ये शब्द ही अपने आप में इसके बेमिसाल महत्व को बता देते हैं। असल में यहीं से असली सवाल शुरू होता है। सोचिए जरा, अगर अधिकार सिर्फ किताबों में लिखे रह जाएं और हकीकत में उन्हें लागू करवाने का कोई रास्ता ही ना हो, तो वो तो सिर्फ खोखले वादे बनकर रह जाएंगे, है ना? और इसी सवाल का सीधा साधा मजबूत जवाब है आर्टिकल 32। ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है जो बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स की रक्षा की गारंटी देता है। ये कह सकते हैं वो मास्टर की है जो इंसाफ के लिए सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खोलती है। तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस अधिकार की रक्षा करता कैसे है? इसके लिए उसके पास 5 बहुत ही शक्तिशाली कानूनी औजार हैं जिन्हें हम रिट्स कहते हैं। चलिए एक एक करके इनके काम को समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी औजार है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है शरीर को पेश करो। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है तो ये रिट उस व्यक्ति को जज के सामने लाने का आदेश देती है। ये व्यक्तिगत आज़ादी का सबसे बड़ा रखवाला है जो स्टेट को, किसी भी नागरिक को मनमाने ढंग से कैद करने से रोकता है। अगला है परमादेश यानी मैंडेमस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। इसको आप अपना काम करो रिट भी कह सकते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी विभाग अपना कानूनी कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है तो ये रिट उसे अपना काम करने का सीधा आदेश देती है। फिर आता है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। ये एक तरह का स्टॉप ऑर्डर है जो रोकथाम का काम करता है। अगर कोई निचली अदालत किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो ऊपरी अदालत उसे वहीं रुकने का आदेश दे सकती है, इससे पहले कि कोई गलत फैसला हो जाए। इसके बाद है उत्प्रेषण यानी सर्श्योरारी। ये प्रतिषेध से एक कदम आगे है। जहां प्रतिषेध गलत कार्यवाही को होने से रोकता है, वहीं उत्प्रेषण पहले से दिए जा चुके गलत फैसले को ही रद्द कर देता है। ये एक तरह से न्याय को दुरुस्त करने का तरीका है। और 5वां औजार है अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो, जिसका मतलब है आपका अधिकार क्या है। अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर है जिसके लिए वो योग्य नहीं है तो कोई भी नागरिक इस रिट के जरिए उसकी योग्यता को चुनौती दे सकता है। ये सरकारी पदों पर पारदर्शिता और योग्यता पक्की करता है। तो आइए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं जो इन 5 औजारों का सार बताती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, परम आदेश सरकारी कर्तव्य पूरा करवाने के लिए, प्रतिषेध गलत कार्यवाही को रोकने के लिए, उत्प्रेषण गलत फैसले को रद्द करने के लिए और अधिकार परीक्षा किसी पद पर बैठे व्यक्ति के अधिकार की जांच करने के लिए। ये है हमारे संविधान के संरक्षक का पूरा टूल किट। लेकिन आर्टिकल 32 सिर्फ संविधान में लिखा एक प्रावधान नहीं है। इसकी असली ताकत देश के सबसे मुश्किल कानूनी और राजनीतिक दौर में परखी गई है और उसी ने इसे और भी मजबूत बनाया है। इसकी यात्रा को इस टाइमलाइन से समझते हैं। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा बताया, लेकिन फिर आया 1976 का वो काला दौर जब इमरजेंसी के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को ही सस्पेंड कर दिया गया। इस गलती को सुधारते हुए 1978 में 44वें संशोधन ने तय किया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार कभी निलंबित नहीं होंगे। और फिर 2017 में ऐतिहासिक पुट्टास्वामी फैसले ने उस पुराने दाग को हमेशा के लिए मिटा दिया। ये मूल संरचना का सिद्धांत समझना बेहद जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आर्टिकल 32 संविधान की वो नींव है जिसे संसद भी कानून बनाकर हिला या हटा नहीं सकती। ये हमारे अधिकारों की एक परमानेंट गारंटी है। एक और जरूरी बात जान लेते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता तो है ही, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत यही शक्ति हाई कोर्ट्स के पास भी है। बल्कि हाईकोर्ट का दायरा थोड़ा और बड़ा है। वो मौलिक अधिकारों के अलावा दूसरे कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। तो इतिहास और कानून की किताबों से बाहर निकलकर आज की दुनिया में यह अधिकार आखिर हमारे लिए क्या मायने रखता है? ये कोई पुराना कानूनी हथियार नहीं है जो किसी म्यूजियम में रखा हो।
आज भी हिरासत में होने वाली हिंसा से बचाने, बोलने की आज़ादी की रक्षा करने, हमारी प्राइवेसी के अधिकार को बचाने और यहाँ तक कि पर्यावरण और डिजिटल राइट्स की लड़ाई में भी आर्टिकल 32 एक जिंदा और धड़कता हुआ हथियार है। पता है सुप्रीम कोर्ट ने खुद को इस आर्टिकल के तहत क्या कहा है? सेंटिनल ऑन द क्वी वाई। इसका मतलब है एक ऐसा सतर्क प्रहरी जो हमेशा जागता रहता है ये देखने के लिए कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई आंच ना आए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये संवैधानिक चाबी हम सब नागरिकों के हाथ में है। अब सवाल ये उठता है कि आज के दौर में हम सबको मिलकर इंसाफ का कौन सा दरवाजा खोलने के लिए इस चाबी का इस्तेमाल करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस पर सोचिएगा जरूर।